एयरपोर्ट वाली जो बात हुई है, लगेज वाली जो आपकी जो न्यूज़ थी, उसने एक चीज़ पॉजिटिव ये कर दी है कि इस सीरीज़ को जो एक हाइप चाहिए थी वर्ल्ड मीडिया के सामने, इस सीरीज उस न्यूज़ ने पूरे वर्ल्ड में एक वायरल हो गई और इस सीरीज़ को एक हाइप मिल गई। अब इस सीरीज़ को पे नज़र रखने वाले लोग ज़्यादा हो गए। जो कोई आईपीएल के टाइम पे दूसरे मैचेस पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, ज़्यादा जगहों की क्रिकेट की बात होती नहीं है, बट उस टाइम पे आके वो न्यूज़ इतनी तगड़ी मतलब कि वायरल हुई, इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि उसकी न्यूज़ का जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि उसको हाइप मिल गई कि भाई नेपाल में वेस्ट इंडीज़ खेलने आ रही है। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के साथ ऐसा हो गया। अब उसका उसका भी पहला मैच सीरीज़ का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के मैच में तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड मीडिया की काफ़ी नज़र भी है, और इस मैच में ऐसे परफॉर्म करके निकाल दिया आपने, मैच वेस्ट इंडीज़ को हरा भी दिया, तो उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो नमस्कार दोस्तों, भाई क्या हो जाता है नेपाल को, नेपाल में आते ही बाहर जाके एक वो क्या चीज़ मिस कर देते हैं। नेपाल एक ऐसी इकलौती टीम है जो काफ़ी सरप्राइज करती है अपने फैंस को। कभी वो यूएई और हांगकांग जैसी टीमों से इजीली हार जाती है, और कभी वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को बिल्कुल कांटे की टक्कर वाले मैच में हरा देती है। मैं बोलूँगा सबसे पहले तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग क्या था कि जो हमारे चार नए प्लेयर इंट्रोड्यूस हुए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पारस खड़का ने, सागर ढकाल, लोकेश बम, कमल सिंह ऐरी और विनोद भंडारी, ये 4 प्लेयर्स का इंक्लूजन करते हुए एक 20 मेंबर्स का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हुआ है। 4 प्लेयर्स हमारे बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब इसका क्या कारण है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि ऐसा है कि अब 1 मई लास्ट डेट है, कट ऑफ है, जब हमें अपना T20 के लिए स्क्वाड भेजना है आईसीसी को। तो उससे पहले सिर्फ हमारे पास ये 2 मैच हैं। 2 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर ही हम आगे अपनी टीम डिसाइड करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। पहले रोहित पटेल ने पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेने का निर्णय लिया, और बॉलिंग में हम टीम में देखते हैं तो कमल सिंह ऐरी, जो कि पहले स्क्वाड में भी नहीं थे, और सीधा ही लाके उनको पहले मैच में उतार दिया। ये बहुत सरप्राइजिंग था। तो हमको एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही थी कि वो टीम में, मुझे लग रहा था कि वो ओमान जाएंगे, पर नहीं, उनको आज वेस्ट इंडीज़ के लिए टीम में रखा गया प्लेइंग 11 में। कमल सिंह ऐरी को पहले ही ओवर में टेस्ट किया गया। देखिए काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, लाइन और लेंथ थोड़ा जज करने में थोड़ा टाइम ले रहे थे, रन्स काफ़ी पड़े उनको, पर पहले ओवर में जो उन्होंने विकेट दिलाई जॉनसन चार्ल्स की, वो जो यॉर्कर था वो टॉप क्लास था, वो उनकी एबिलिटी को दर्शाता है। देखिए कई लोग बोलेंगे कि कमल सिंह ऐरी ने खूब रन, मतलब कि 3 ओवर में 50+ रन खा लिए। देखिए एक तो क्या है कि वो इतने टाइम बाद कम बैक कर रहे, ऊपर से नेपाल की पिच, और सामने कौन है, वेस्ट इंडीज़। तो भाई ये एक्सपेक्ट आप मत करिए कि वो प्लेयर जो एक तो कम बैक में सीनियर टीम से पहला मैच खेल रहा है, और उसमें भी उन्होंने मतलब कि अपनी एबिलिटीज़ कुछ कुछ दिखाई। मेरे को उनकी परफॉर्मेंस, रन्स पड़े उसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। देखिए टीयू में रन्स पड़ते ही पड़ते हैं, चाहे आप जैसे, पर उनके जो विकेट्स और जो बीच बीच में उनके जो यॉर्कर्स थे ना, जो टेस्ट कर रहे थे वो पावर प्ले के अंदर, वो मेरे को ऑन पॉइंट लगे। कुछ कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं कि अपनी बॉलिंग में एडजस्टमेंट करने बाकी हैं, अब ओवर द टाइम वो भी साथ साथ में आ जाएगा। अब आज हमारे साथ हमारे 2 मेन पेस बॉलर्स टीम के साथ नहीं थे एक्सपीरियंस, करण केसी, सोमपाल कामी और आसिफ के बिना ही टीम आज उतरी है। तो ये समझिए कि 3 प्लेयर आपके जो रेगुलर प्लेयर हैं, रेगुलर मेंबर, उनके बिना आज हम खेल रहे थे। तो उसके बावजूद भी ऐसी परफॉर्मेंस, मैं रन्स 205 कुछ नहीं है भाई। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम अगर 205 पे रुक जा रही है और इस बॉलिंग अटैक के सामने, तो मैं बोलूँगा अच्छी बॉलिंग हुई है ओवरऑल, इंडिविजुअल ना जाते हुए ओवरऑल अच्छी बॉलिंग हुई है। क्योंकि टीयू में 200 रन बनने, अभी एक तो ग्राउंड इतना छोटा है, आप कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। आज के मैच में आप देखें, मिस टाइम होके भी शॉट छक्के पे जा रहे थे या चौके हो रहे थे। तो ग्राउंड बहुत छोटा है, ईजी फ्लैट ट्रैक है, विकेट भी काफ़ी फ्लैट है, बैटिंग फ्रेंडली है, और इस ग्राउंड पे मतलब कि अब तो पार स्कोर T20 का 200+ हो चुका है। 200 210 के आसपास स्कोर रहता ही रहता है, और सामने वेस्ट इंडीज़ जैसे हिटर्स, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उनको हम सिर्फ 205 पे ही रोक पाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वरना जिस हिसाब से वो पावर पहले 10 ओवर में खेले, जिनकी बैटिंग हुई 6 ओवर में 80 रन हो गए थे, उस हिसाब से लग रहा था कि 250 तो ईजिली हो जाएंगे। तो बॉलिंग ने, ऐसा नहीं कि आज बॉलिंग ने सब बिगाड़ा है, बॉलिंग ने बचाया है, आपके 40-50 रन रोके हैं, ये समझिए, इससे ज़्यादा लग सकते थे। फिर आते हैं हम बैटिंग की बात पे। बैटिंग में तो भाई वन मैन शो हुआ है, रोहित पौडेल, रोहित पौडेल, रोहित पौडेल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उधर से भी वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रोशन चेज ने ही कमान संभाल रखी थी, उनके ही 70-80 रन उनके ही बैट से आए। तो उधर से भी कैप्टन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रही। मैं मानूंगा कि 80-90% कैप्टन की बैटिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन रही है। और अगर रोहित पौडेल ने वो इनिंग्स पूरी लास्ट तक ना, इनिंग्स टिकी ना होते,
तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ ही हो सकता है, बट वो मैटर करता भी नहीं क्योंकि इसके ना रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये T20 इंटरनेशनल में काउंट भी नहीं होगा और ना ही इसके रिकॉर्ड्स काउंट होंगे, ये सिर्फ T20 मैचेस के लिस्ट में रहेगा। तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में इसका कोई योगदान नहीं है। एक सामने आपके वेस्ट इंडीज़ के 6-6 फिट के 7-7 फिट के बॉलर, और जब इतनी हाइट से 8 या 9 फिट की हाइट से जब बॉल आती है आपकी तरफ 140 के ऊपर की, ओशेन थॉमस हुए, ओबेड मकॉय हुए, तो ऐसे बॉलर्स को फेस करना और इतना बाउंस, इतना हमें इतना टीयू के अंदर इतना ऊंचा बाउंस और पेस खेलने की आदत नहीं है। आज तक तो हमने कभी नहीं खेला था। स्कॉटलैंड के एक बॉलर रहते हैं क्रिस सॉल, सिर्फ उन्हीं की बॉल 140 प्लस रेगुलर वो करते थे लीग 2 के मैचेस में। हमने उन्हीं को ही फेस किया इस ग्राउंड के ऊपर। उतने फास्ट बॉलर्स खेलने की आदत भी नहीं है हमें टीयू की जैसी पिच पे। बट टीयू की पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली है कि आप जितनी इसमें पेस डालेंगे उतने आपको रन्स पड़ने वाले हैं। टीयू की पिच इस हिसाब में ट्रिकी है काफ़ी, तो जितनी बैट पे पेस आएगी उतने ही रन्स बनाने ईजी होते हैं इस पिच में। तो वैसा ही हुआ, बैटिंग वन मैन शो रहा, कंट्रीब्यूशन आया थोड़ा कुशल मल्ल से, थोड़ा हमारा दीपेंद्र सिंह आहिरी से, तो दोनों के साथ पार्टनरशिप रोहित पटेल ने काफ़ी अच्छी करी और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया। बट अगर और 47 बॉल में उन्होंने शतक बना दिया, तो रोहित पटेल अगर इसी फॉर्म को कंटिन्यू अपनी करें, देखिए टीयू में सबकी फॉर्म वापस आ जाती है, हमें सब कुछ पता ही है, चाहे सामने कोई सी भी टीम हो, हमारी परफॉर्मेंस बाहर के मुकाबले हमारे होम ग्राउंड में मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है कभी कभार हमें। बाहर हम जिस हिसाब से परफॉर्म करते हैं और घर में करते हैं तो हम अलग ही प्लेयर बन जाते हैं। तो ये थोड़ा है हमें सुधारने की ज़रूरत। बट ऐसा नहीं था कि सामने वाली टीम भी बिल्कुल आपके कच्ची गोलियाँ खेली उन्होंने। यार वेस्ट इंडीज़ की टीम है, 9-9 10 प्लेयर ने इंटरनेशनली डेब्यू करा हुआ है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करा हुआ है, टेस्ट T20 वनडे तीनों फॉर्मेट में। तो एक्सपीरियंस्ड वर्सेस और होम क्राउड का एडवांटेज तो होना ही था टीयू के अंदर। 15-20 हज़ार लोग जब आपके लिए चैंट करते हैं तो इतना क्राउड हमें वेस्ट इंडीज़ के मैच में भी नहीं दिखता वेस्ट इंडीज़ के अंदर ही, जब उनके होम ग्राउंड के मैचेस होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। और ये जो मेरे ख्याल से जो एक ट्रेंड चला था ना, जिसमें पहले अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, जो एयरपोर्ट वाली जो बात हुई है, लगेज वाली जो आपकी जो न्यूज़ थी, उसने एक चीज़ पॉजिटिव ये कर दी है कि इस सीरीज़ को जो एक हाइप चाहिए थी वर्ल्ड मीडिया के सामने, इस सीरीज उस न्यूज़ ने पूरे वर्ल्ड में एक वायरल हो गई और इस सीरीज़ को एक हाइप मिल गई। अब इस सीरीज़ को पे नज़र रखने वाले लोग ज़्यादा हो गए। जो कोई आईपीएल के टाइम पे दूसरे मैचेस पे ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, ज़्यादा जगहों की क्रिकेट की बात होती नहीं है, बट उस टाइम पे आके वो न्यूज़ इतनी तगड़ी मतलब कि वायरल हुई, इतनी तेज़ी से वायरल हुई कि उसकी न्यूज़ का जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि उसको हाइप मिल गई कि भाई नेपाल में वेस्ट इंडीज़ खेलने आ रही है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के साथ ऐसा हो गया। अब उसका भी पहला मैच सीरीज़ का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के मैच में तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड मीडिया की काफ़ी नज़र भी है, और इस मैच में ऐसे परफॉर्म करके निकाल दिया आपने, मैच वेस्ट इंडीज़ को हरा भी दिया, तो उस चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। आपने 200 प्लस का टारगेट चेज कर लिया वेस्ट इंडीज़ ए के खिलाफ। कंसिस्टेंसी की कमी हमारी टीम का सबसे बड़ा मुद्दा रही है। अब कंसिस्टेंसी को अटेन करने के लिए हमको रेगुलरली ही ऐसी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ अच्छी टीम्स के साथ लंबे लंबे फॉर्मेट और लंबी लंबी सीरीज़ खेलनी ज़रूरी है, चाहे हमारे होम ग्राउंड में, चाहे हम वहाँ जाके उनके ग्राउंड में खेलें। और आज एक बैटिंग में परिवर्तन क्या था, आसिफ बाहर थे, अनिल अंदर आए। अनिल आज कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, बट उनको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको रेगुलरली ही थोड़े मैचेस और देने चाहिए, तभी कुछ निकल के सामने आ पाएगा। और भी हमारे पास प्लेयर्स हैं, सबको आप टेस्ट कीजिए। फॉर्म में थोड़ा बहुत दिन किसी का इधर उधर हो सकता है, बट थोड़ा भरोसा दिखाने की जरूरत है। आसिफ की जगह आए कुशल, डक में तो आउट नहीं हुए, बट ज़्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाए। तो कुशल के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, कुशल के ऊपर ज़्यादा नज़रें लोगों की, तो उम्मीद भी उन्हीं से ज़्यादा है। तो उनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अभी नहीं आए तो शायद उनकी पोजीशन पे भी सवाल उठ सकते हैं। और अनिल का ओवरऑल मेरे को कीपिंग वगैरह सब ठीक लगी। अनिल जब आए तो कुशल ने आज पहला स्ट्राइक नहीं लिया, जिसके बदौलत वो 0 पे आउट ना होकर थोड़े रन उनके बैट से निकले। तो एक बात ये पॉजिटिव लग रही थी, अनिल और कुशल जब बैटिंग कर रहे थे तो आपस में बात भी कर रहे थे, अनिल कुछ उनको गाइडेंस भी दे रहे थे। ओवरऑल थोड़े सीनियर हैं अनिल कुशल से, तो उस हिसाब से वो ठीक, उनका कॉम्बिनेशन भी मेरे को ठीक लग रहा था। बट जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता है, अब सेलेक्टर्स की थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही मैच रहेंगे स्टार्टिंग के, जिनके बेस पे हमको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप की। बॉलिंग में अविनाश बोरा ने आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी और रन्स काफ़ी बचाए। फिर मतलब कि इकोनॉमी के हिसाब से ठीक है, उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग करी है। तो जिस दिन जो प्लेयर अच्छा करेगा उसकी प्रेज़ होना ज़रूरी है। पर बॉलर्स के लिए टीयू के अंदर कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अगर आप
10 8 से 10 के बीच के इकोनॉमी में आप बॉलिंग कर रहे हैं तो ये एक एवरेज है। सभी बॉलर्स का यही इकोनॉमिक के हिसाब से बॉलिंग का 30 से 40 रन वो मिनिमम देते ही हैं। उससे अगर आपने कम पे रोक दिया तो ये समझिए कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी बॉलिंग करी है टीयू ग्राउंड के अंदर। तो ओवरऑल अच्छी शुरुआत हुई है और एक प्लेयर के ऊपर निर्भर ना रहें, सभी को मौका दिया जाए और सभी कोई ना कोई दिन पे अलग अलग प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करते रहें। यही हमको टीम में चाहिए भी और इसी से हमारी टीम बेटर होती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।